Okay, so Assalamu alaikum everyone. I did not get very late. So yeah, this is not a masterclass thing because I myself is not an expert of affiliate blogging या कुछ. मैंने आज से 3 साल पहले start किया था, but the shit did not work out well for me. So yeah, आज हम recap करेंगे affiliate blogging क्या है, एक proper detailed road map लेंगे from start to end on how to start an affiliate blog. Also, this session is only for not only for the startup souls बल्कि बाकी लोगों के लिए भी है who have been trying to be a part of the startup वाली community. So yeah, let's start with it. We are 38 right now. It's 9:09 right now. हम 9:15 तक देखेंगे. The number of people who have entered will be there till the end. उसके बाद we'll close the doors. So yeah, let me just share my screen real quick, and I hope you all have your notepads opened and you all are going to take notes. Let me share my screen. Okay, so can you all see my screen? सबको screen दिख रही है? Just write me in the chat Yes. box if you can see the screen or not. Okay, Yes. great. Since it's a very interactive session, I would request all of you कि आप सब participate करें. तो tell me, what do you know about affiliate blogging या फिर affiliate blogging का सुन के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? I know a lot of you here are writers and SEO people, तो हमने last time बात करी ली थी. So I would want to know कि आप लोगों में से कितने लोगों के पास affiliate blog है, कभी था, या फिर कितने लोग बनाना चाहते हैं? It's okay if you wanna turn on your mic and speak up, or if you wanna write in the chat box. You have fun. Zishan के पास एक है. Okay, Zishan. Zishan, would it be easy for you to turn on your mic? Okay, Adan says कि उन्हें बनाना है, but she does not know how to start, where to start. So yeah, let's start with Zishan. Zishan, would you like to tell the affiliate blog you have, a little about the blog you have and how do you run it? जी आवाज़ आ रही है। जी Zishan, आपकी आवाज आ रही है. असल में हुआ ये था कि जो मैं क्योंकि अभी आपको पता है कि लास्ट जो अपडेट आई है गूगल की कोर अपडेट, तो उसमें ब्लॉगिंग इंडस्ट्री को थोड़ा सा यानी कि उसमें काफ़ी इफेक्ट हुआ है। और तो मेरा जो ब्लॉग था वो उस पर ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पा रहा था ड्यू टू जॉब टाइमिंग और दूसरी चीज़ें। तो अभी यानी कि रिसर्च करनी पड़ रही है काफ़ी, क्योंकि कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, जो आपको भी आइडिया हो एफिलिएट ब्लॉगिंग। अमेजोन एफिलिएट का ब्लॉग है बेसिकली, तो इतना ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें ना। अभी तो फिलहाल तो मैं अभी इस पर स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। तो ये है, तो अभी कोशिश कर रहे हैं इस पे। एसईओ से रिलेटेड मैं सिर्फ एसईओ पे ही डिपेंडेंट था, तो दूसरे चैनल्स भी देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया उसी हमारे से मैंने ज्वाइन किए कुछ चीज़ें, दूसरी चीज़ें भी मुझे सीखने को मिले। ओके, सो किस नीश पे था आपका ब्लॉग? बैकपैक फिनिश, बैकपैक, सॉरी, बैकपैक। बैकपैक्स. ओके, तो ट्रैफिक कितना था? एक्सटर्नल ट्रैफिक था या डिड यू यूज नहीं, टू रन? ऑर्गेनिक ही नहीं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक था, कुछ ज़्यादा नहीं था। इंप्रेशंस वगैरह थे इसमें, यानी ये ग्रो कर रहा था वो। और ड्यू टू टाइम मैंने बताया ना, तो टाइम नहीं दे पा रहा था, मगर जब सीरियस हुआ तो वो उसमें जो है वो अपडेट्स वगैरह का इशू आ गया था, जो एआई अपडेट और दूसरी चीज़ें जो आई हैं, कोर ओके, अपडेट। सो आई थिंक मेरी और जीशान की कहानी काफी सिमिलर है. मेरा भी एक सीजनल प्रोडक्ट था, तो जब सीजन था तब जब सीजन नहीं था तब आई यूज टू वर्क अ लॉट ऑन इट, एंड काफी ट्रैफिक इंक्रीज हो गया था, काफी इंप्रेशंस भी अच्छे आते थे. बट जब सीजन आया, जब सेल्स आने का टाइम आया, तब गूगल की एक अपडेट आई. आई थिंक ये 2022 की बात है. 2022 की बात है, सितंबर को अपडेट आई और मेरे ब्लॉग को हिट हुई, एंड उसके बाद से ब्लॉग डेड था. ठीक है, उसके बाद जी जी बिल्कुल हाँ, ऐसे ही। तो फिर मैंने वो फ्लिप कर दिया था एंड आई मेड क्वाइट सम मनी ऑन इट. तो ये सीन था. तो चलिए, जी अभी ऐसा नेक्स्ट होता जो है. मेरा वो प्लान है वो कैंपिंग के ऊपर है, कैंपिंग से रिलेटेड कैंपिंग के ब्लॉग ऊपर है. है, और ऑल्सो वेरी दूसरा गुड. ये कि इंफॉर्मेशनल पे है।
बेस्ट वगैरह के जो आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं ना, तो वो थोड़ा इतना वर्क नहीं कर रहे। ठीक है। ओके ओके, ठीक है। ओके, तो मुझे और कोई बताएगा जिसने का एफिलिएट ब्लॉग का एक्सपीरियंस रहा है या पार्टनरशिप की है या कुछ भी इंफॉर्मेशन हो। आई रियली वांट कि मैं पहले आप लोगों से सुनूं कि आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में क्या पता है, एंड देन आई स्टार्ट विद माय this entire presentation I've created for you. Also, I would request all of you to turn off your mic if you're not speaking up. Uh, okay, someone is raising hand. सेमी सेज वांट टू क्रिएट, लेकिन बहुत मिथ्स माइंड में होने की वजह से अभी तक start नहीं किया है। तो आप प्लीज बताएं क्या क्वेश्चन है, क्या मिथ्स है। ऑल्सो whoever is speaking up, प्लीज 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 अनिता अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। फिजा अपना माइक म्यूट। ओके, सो क्या क्वेरी से आप लोगों के। नेहा, आपका माइक भी म्यूट हो गया, आपकी भी आवाज नहीं आ रही। ओके, अब आवाज आ रही है। जी आ रही है। ओके, सो आई थिंक ये आप लोगों काफी हेजिटेंट हैं टू स्टार्ट। लेट मी स्टार्ट विथ माइन कि मेरे एफिलिएट ब्लॉग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस। तो मैंने आज से 2 साल पहले स्टार्ट किया था, जब वेरी डियर क्लाइंट डम्प्ड मी बाय सेइंग कि ये एफिलिएट ब्लॉग मैं अपनी वेबसाइट पे नहीं लगा सकता। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट स्टार्ट एन एफिलिएट ब्लॉग ऑफ योर ओन। तो अगर आप में से भी कोई राइटर है एंड क्लाइंट्स नहीं है, या ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है जहाँ पे यू फील कि एक पैसिव इनकम सोर्स होना चाहिए that can make you money even while you sleep, even when you're not around, तो एफिलिएट ब्लॉगिंग एक बहुत अच्छी चीज है। द बेस्ट पार्ट अबाउट एफिलिएट ब्लॉगिंग आई फील कि उसमें जब आप एक सर्टेन स्ट्रेटेजी टैप कर लेते हैं एंड जब वो आपके लिए काम करना शुरू कर देती ना, उसके बाद देर इज नो गोइंग बैक। ऑल्सो एफिलिएट ब्लॉगिंग इज द ओनली थिंग जहाँ पर आपकी सारी स्किल्स यूटिलाइज हो रही होती हैं। राइटिंग, एसईओ, क्रिएटिव लाइक डिजाइनिंग, ऑल द मार्केटिंग रिसोर्सेज, देन आपकी डेवलपमेंट साइट। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग ये सब आपको खुद करना है, यू कैन ऑल्सो पार्टनर अप विद समवन या फिर आप हायर कर सकते हैं, बट ऑन द हायरार्की आप टॉप पे होते हैं जो सब सुपरवाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एफिलिएट ब्लॉगिंग वाज द गेम चेंजर ऑफ माय करियर। उसको करके, उसे सीख के मुझे अंदाजा हुआ, अच्छा राइटिंग में ऑन पेज एसईओ आ जाता है तो वो एसईओ फ्रेंडली राइटिंग कहलाती है। अच्छा, राइटिंग में थोड़ा सा डिजाइनिंग का स्प्रिंकल आ जाता है तो वो मार्केटिंग हो जाती है। ठीक है, तो आपको काफी चीजें पता चलती है विद एफिलिएट ब्लॉगिंग। नाउ कमिंग बैक टू द डार्क साइड, और आई वुड से अनदर साइड ऑफ एफिलिएट ब्लॉगिंग, जहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, वहां पर एक थोड़ा सा डार्क साइड ये हो जाता है कि एफिलिएट ब्लॉगिंग इज नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स। आपकी पजल का अगर एक भी पीस मिसफिट हो तो वो पूरी पजल को खराब कर देता है। विच मीन्स कि अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, आपका एसईओ बहुत अच्छा हो, बट आपकी इमेजेस कॉपीराइट हो या आपकी इमेजेस रॉयल्टी फ्री नहीं हो, तो आपका एफिलिएट ब्लॉग कभी भी रैंक नहीं करेगा। ये एक चीज मेरे साथ हुई थी। आई यूज टू इन्वेस्ट thousands and thousands of rupees in writing and SEO, but last में मुझे पता चला कि मेरे ब्लॉग के हिट होने की जो वजह थी वो उनकी इमेजेस थी, कि मैंने इमेजेस एक दो कॉपी पेस्ट कर ली थी। सो या बहुत छोटी छोटी चीजें जिनका आपको ध्यान रखना होता है। प्लीज अपने माइक म्यूट कर दें, दोबारा मैं नहीं कहूंगी, आई विल किक द पर्सन आउट प्लीज। ओके, अनदर थिंग, एफिलिएट ब्लॉगिंग के बारे में मैंने सीखा कहाँ से, या एक रोड मैप जो मुझे मिला था आज से 2 साल पहले। इस्माइल ब्लॉगर की ये एक प्लेलिस्ट थी जो मैंने देखी थी। इफ यू सी, ये भी 2 साल पहले की थी, 2 years ago उन्होंने नई नई लॉन्च की थी। एंड इनमें उन्होंने एक केजीआर टेक्निक के बारे में बताया था, विच इज ऑल्सो नोन एज कीवर्ड गोल्डन रेशियो। कितने लोगों को यहाँ पे पता है उसके बारे में? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट KGR? इट्स KGR। कितने लोगों को पता है? एसईओ को रैंक कराने के लिए या अपने ब्लॉग्स को टॉप पोजीशन पे लाने के लिए इट्स यूज्ड। ओके, नॉट अवेयर ऑफ केजीआर। मी हसन को पता है केजीआर क्या होता है। हसन, वुड यू लाइक टू टेल केजीआर क्या होता है? डोंट नो। हसन, वुड यू लाइक टू टेल?
Hassan, are you going to speak up? Okay, yes, Hassan, please. ये लॉन्ग टेल की बात जी हसन। है ना, कंपटीशन लो होते हैं तो हसन, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कैन यू गो अ लिटिल लाउडर? ओके, आई फील के हसन अब isn't ठीक comfortable speaking up. अब ठीक है। हेलो। जी हेलो बेहतर है, बोले। जी जी बोले। जी, ये लॉन्ग टेल की वर्ड होते हैं। इन पर हम अगर अच्छे से काम करें तो इनका कंपटीशन भी लो होता है और इनका वॉल्यूम हाई होता है। बिल्कुल, केजीआर इज बेसिकली अ टेक्निक, एक टेक्निक है जिसमें आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। एंड उसमें द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज कीवर्ड्स आए कि वो वॉल्यूम उनका हाई होता है और कंपटीशन कम होता है, विच मीन्स कि लो कंपेटिटिव कीवर्ड होते हैं एंड हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स होते हैं। बहुत सारे लोग इन्हें सर्च कर रहे होते हैं, बट बहुत कम लोग इन पर पैसे लगा रहे होते हैं, बहुत कम लोग इन्हें टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जी बिल्कुल तो ऐसा है। बेसिकली यू कैन से कि ये अनटेप्ड मार्केट है, मतलब एक ऐसी चीज है जिसपे बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा एज सेलर्स, एंड यू कैन टैप इनटू दिस। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी कीवर्ड गोल्डन रेशियो की। एंड कीवर्ड गोल्डन रेशियो वाज द स्ट्रेटेजी, जिस स्ट्रेटेजी की मैं बात करी थी ना, कि अगर आपको एक ट्रिक पता चल गई अपने ब्लॉग की कि आपका ब्लॉग क्यों यहाँ से यहाँ चले गया, देन आपके लिए सारी चीजें सेट हो जाती है। तो मेरी ब्लॉग के लिए जो था वो केजीआई था। मैंने जब केजीआई, पहले तो मुझे बहुत ही स्टूपिड सी एक टेक्निक लगती थी, बिकॉज यू नो केजीआई में आपके वो हर कीवर्ड का वॉल्यूम देखना होता है एंड देन उसका केजीआई कैलकुलेट करना होता है, और अगर वो 0.25 से कम आता है देन वो आपके लिए केजीआई परफेक्ट कीवर्ड होता है। तो मैं पूरे दिन ये मैथ करती थी, एंड whoever is speaking please mute your mic। मैं पूरे दिन ये मैथ कर रही होती थी और मुझे लगता था क्या स्टूपिड सी चीज है, बट 2-3 महीने बाद जब मैंने देखा तो केजीआई लिटरली यूज्ड टू वर्क फॉर मी एंड मुझे काफी अच्छे रिजल्ट आने लगे। एंड मेरा ब्लॉग जो कुछ 4-5 महीने पुराना था वो टॉप ऑन द मोस्ट हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स, वो टॉप पोजीशन पे रैंक करने लगा। सो या आई कैन नॉट रिवील माई ब्लॉग, माई नीश, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट मैं आपको बताऊंगी केजीआई क्या है। ऑल्सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेलिस्ट के इनके हर प्लेलिस्ट के नीचे यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज की लिंक मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अभी यहाँ पे आपको होस्टिंग की बहुत अच्छी लिंक मिलेगी, लाइक द बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स, द बेस्ट डोमेन प्रोवाइडर्स। उसके बाद देयर इज इन्हीं वीडियोस में, ये जो 45 वीडियोस है ना, समथिंग लाइक 45-46 वीडियोस हैं, इनमें ही किसी एक वीडियो में 43 वीडियोस है। ओके, इन्हीं में से एक वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में एक शीट मिलेगी जिसमें आई थिंक 42 प्लस निशेस हैं जो आप टैप कर सकते हैं। आज से 2 साल पहले पुरानी है, तो आप लोगों को कंपटीशन देखना होगा। मैंने वो शीट अपने पास ली थी, मुझे मिल नहीं रही थी, वरना मैं आज दिखा देती। लेकिन आप लोग, यू गाइस कैन ऑलवेज, आई थिंक यहाँ पे जो नीच वाला होगा उसमें देयर इज अ हाई चांस कि वी कैन फाइंड इट। लेट मी सी how to create a website, how to install, how to find a good domain name, hosting, niche के लिए कैन यू ऑल सी, यहाँ पे niche के लिए कोई हो, easy search console, competitive keywords, नम नम नम, आई कैन नॉट फाइंड इट। बट यहाँ पे अगर नीश के रिलेटेड कोई वीडियो होगी तो उसमें यू गाइस कैन डेफिनेटली फाइंड इट। सो या आई वुड हाईली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग ये वाली प्लेलिस्ट देखें, एंड लेट्स ऑफिशियली स्टार्ट विद आवर इंटरेक्टिव सेशन ऑन हाउ टू स्टार्ट एन एफिलिएट ब्लॉग। तो लास्ट में हम देखेंगे कि एक लाइव एफिलिएट ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन। बट फॉर नाउ लेट्स सिंपली अंडरस्टैंड कि एफिलिएट ब्लॉगिंग होता क्या है, एफिलिएट ब्लॉगिंग का मतलब क्या है, मकसद क्या है, हाउ मच कैन यू अर्न फ्रॉम एफिलिएट ब्लॉगिंग, एंड कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हसन ने कहा कि हसन ने कहा या उनसे पहले किसी ने कहा दैट वो ज्यादा टाइम नहीं दे सके। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि आपको कितना टाइम देना पड़ेगा। जस्ट लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टूडेंट्स, आप में से कितने लोगों की क्या कमिटमेंट्स है, हाउ मेनी आवर्स कैन यू कमिट टू एन एफिलिएट ब्लॉग, राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, यहाँ पे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, हम क्वेश्चंस लास्ट में लेंगे, बट फॉर नाउ आई वांट टू नो कि आप लोग कितने घंटे अपने एफिलिएट ब्लॉग को दे सकते हैं, 1 आवर एवरी डे, 3 से 4 घंटे। ये ले।
ऑनेस्टली गाइस दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल। मैं कुछ 4 से 5 बार कह चुकी हूँ कि अपने माइक म्यूट करें, बट स्टिल ईमन और मसूद आप लोगों का माइक अनम्यूटेड है। प्लीज अगली बार आई विल मेक श्योर कि मैं सबको म्यूट कर दूं एंड इट इज ओनली अ वन पर्सन स्पीकिंग सेशन, प्लीज। ओके, सो व्हाट्स एफिलिएट ब्लॉगिंग? आप में से काफी लोगों ने 2 से 3 घंटे दिए। द द गोल्डन रूल ऑफ थंब इज कि आप मिनिमम मिनिमम 3 घंटे अपने एफिलिएट ब्लॉग को दें एवरी डे। जैसे जैसे आपका एफिलिएट ब्लॉग ट्रैक्शन पकड़ता रहेगा, आपका टाइम कम होता रहेगा क्योंकि चीजें ऑटोमेटेड हो जाती है, ठीक है। बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ एफर्ट्स टाइम ज्यादा है, तो यू हैव टू डू वर्क। ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट या ओवरनाइट कुछ होगा, यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ वर्क इनटू इट। So yeah, what is affiliate blogging? Affiliate blogging is basically a website जहां पर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स दिखेंगे। वो आर्टिकल्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड होंगे। आप जब उन प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे देन यू विल फाइंड कि आपको वो जब जिस वेबसाइट पे लेके जा रहा है वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, वहां से हम बाय करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू अ लाइफ एग्जाम्पल। यू सी हियर, यहाँ पे आई थिंक हसन का था, कैंपिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव सर्च विद दिस कीवर्ड बेस्ट हेलमेट 2024, ठीक है। अब यहाँ पे यू सी, यहाँ पे ये बहुत सारे सिमेंटिक कीवर्ड्स आ रहे हैं। टॉप 10 हेलमेट, बेस्ट फुल फेस मोटरसाइकिल हेलमेट, ये बहुत सारे कीवर्ड्स है। मैंने एक सिंपल सा, मुझे हेलमेट लेना था, आई एम अ बाइकर, मैंने एक सिंपल सा कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सबसे पहले तो यूट्यूब की वीडियोस आ गई, ठीक है, जो आपको दिख रही है शुरू की 4-5। उसके बाद ये बहुत सारे आर्टिकल्स आ गए, ठीक है। तो अब मुझे क्यों इतने सारे आर्टिकल्स में से, लाइक मतलब गूगल पे जितने भी अवेलेबल आर्टिकल्स हैं उनमें से यही गिने चुने आर्टिकल्स क्यों नजर आ रहे हैं? दैट्स प्रोबेबली बिकॉज इन आर्टिकल्स ने इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, ठीक है। तो इन आर्टिकल्स में इस कीवर्ड्स को मिनिमम मिनिमम 3 से 4 बार यूज किया हुआ होगा, मे बी इन द हेडिंग, इन द टाइटल और इन द टैग्स, वट एवर, ठीक है। द पॉइंट इज कि ये वाला जो कीवर्ड है वो इन आर्टिकल्स पर ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है, इसीलिए मुझे दिख रहा है। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस जो इन आर्टिकल्स में इंक्लूडेड हैं, जो लोग पूछते हैं इस कीवर्ड को, जब लोग सर्च करते हैं देन दे आर मोस्ट लाइकली टू आल्सो आस्क दीज क्वेश्चंस, ठीक है। पीपल आल्सो आस्क इज अ वंडरफुल वे जहां से आप कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो आपके पास ये हो गया, ये जो कीवर्ड्स आ जाते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, यू कैन से ऑटो कीवर्ड सर्च, ठीक है। ये वाले कीवर्ड्स को आप कॉपी कर सकते हैं। देन यू कैन यूज दीज क्वेश्चंस एज इंस्पिरेशन कि आप इनके कीवर्ड्स बना लें। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द नंबर वन हेलमेट, ठीक है। तो आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट हाईलाइट कर सकते हैं एज नंबर वन हेलमेट ऑफ द ईयर, या नंबर वन हेलमेट फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ बाइक, ठीक है। The next thing, the third last way to get wonderful keywords is ये वाला, at the end of the at the you see, ये जो sponsored लिखा हुआ है ना, this sponsored means कि ये वाली वेबसाइट्स ने इन पर एड्स चलाई हुई है। And the last and final step to get keywords is आखिरी में the keyword list you get. Let me see. So since I have downloaded Keyword Surfer, I cannot find it. Guys, just excuse me for a minute. और रिजल्ट पब्लिश होने के बाद Okay, so I'm so sorry, everyone. It's just a small emergency. It's okay if I come back in 5 to 10 minutes. You all can take a sip of water, come back, and do a little research on this. I'm also going to open the document, so आप लोग वो भी you can read it up. But it's just 5 minutes, guys.
हाँ शादी मजाक है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। पर वो पर मेरा वैसे तो सॉफ्टवेयर में ही है।
हाँ यार मोबाइल चार्ज नहीं कर। हाँ यार Hello. Hello. Can you all hear me? Okay, so yeah. So sorry guys for the inconvenience. थोड़ा सा emergency हो गई थी in the house. But yeah, can you all hear me? Okay, great. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद एफिलिएट ब्लॉगिंग। डेफिनेशन मैंने बता दी थी क्या होता है। इन सिंपलर वर्ड्स एफिलिएट ब्लॉगिंग का मतलब है कि आप एक ब्लॉग बनाते हैं, उसमें आप बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं, उन आर्टिकल्स में प्रोडक्ट को लिंक करते हैं, और जो वो प्रोडक्ट्स होते हैं वो किसी एफिलिएट प्रोग्राम से कनेक्टेड होते हैं। विच मीन्स कि अगर कोई बंदा उस एफिलिएट ब्लॉग के प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो वो उसे मार्केट प्लेस पे लेके जाएगा, और जब वो बाय करेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो वो जो कमीशन का परसेंटेज है वो आपकी अर्निंग होती है। इन सिंपलर वर्ड्स ये हमारे पास एफिलिएट ब्लॉग्स हैं। कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिए, एक ये होता है कीवर्ड्स देखने का तरीका, एक पीपल ऑल्सो आस्क वाले कीवर्ड्स होते हैं, एंड बाकी नीचे जितने भी कीवर्ड्स है वो होते हैं हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे किसी एक आर्टिकल पे गए हैं, फॉर एग्जांपल दिस आर्टिकल, एंड ये दो आर्टिकल्स हम खोल लेते हैं एंड लेट्स सी कि वो एफिलिएट ब्लॉग किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एफिलिएट ब्लॉग है, बेस्ट मोटरसाइकिल हेलमेट्स इन 2024। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी कीवर्ड है मोटरसाइकिल हेलमेट्स, सेकंड हमारे पास है 2024 जो हमें बताता है कि ये आर्टिकल जो है लेटेस्ट है, अपडेटेड है, इसी साल का है। ठीक है, ठीक है, द नेक्स्ट थिंग वी डू है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इमेज लिखी हुई है, इसके बाद थोड़ा सा हेलमेट्स को डिफाइन किया हुआ है, व्हाट आर हेलमेट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक छोटी सी बाइंग गाइड है कि जब आप हेलमेट खरीदने जाएं, सो व्हाट डू यू शुड लुक फॉर व्हेन बाइंग एन हेलमेट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट्स की लिस्ट।
कि आपको कौन सा हेलमेट कौन सी नीड को फुलफिल करता है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन वी हैव इज बेस्ट फुल फेस मोटरसाइकिल हेलमेट, ठीक है। यहाँ पे इसकी प्राइस लिखी हुई है, ठीक है। अब आप देखें तो अगर एक सेंटेंस के तौर पर इसे पढ़ें तो इसकी कोई सेंस नहीं बनेगी। बेस्ट फुल फेस मोटरसाइकिल हेलमेट ओवर $150 पाउंड इन 2024। बट ये क्या है, ये एक कीवर्ड है, तो इन लोगों ने इसमें अपना प्राइमरी कीवर्ड्स डाला है, प्राइस डाली है एंड साथ में ईयर डाला है, विच इज ऑल्सो नोन एज अ कमर्शियल कीवर्ड, ठीक है। तो कीवर्ड की बहुत सारी टाइप्स होती है, वो थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप है। आज हम सिर्फ देखेंगे कि एक एफिलिएट ब्लॉग को किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से फॉर्मेट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग तरीके की मजीद कीवर्ड्स है। ये एक एरिया है, कॉन्टेक्ट क्वांटिक कीवर्ड हेलमेट है। इसके बाद एक और कीवर्ड एक और हेलमेट है, फिर एक और है। इस तरीके से कुछ कीवर्ड्स लिस्ट हुए हैं, साथ में यहाँ पर इनकी इमेजेस हैं, और जब आप इनको क्लिक करेंगे तो ये दिस इज नॉट लिंकेबल, वेट, यहाँ पे देयर विल बी अ प्रोडक्ट जो आपको लिंक करेगी। सी, यहाँ पे मैंने इसे क्लिक किया, अब ये मुझे देखते हैं कहाँ पे लेके जाती है। ओके, सो दिस इज एन इंटरनल लिंक, लेट मी सी कि यहाँ पे आई वांट टू गो टू द पेज जहाँ पे मैं बाय कर सकूँ इस हेलमेट को। दिस इज ऑल्सो अ रिव्यू, दिस इज अ रिव्यू, दिस इज अ रिव्यू, दिस इज अ रिव्यू, रिव्यू रिव्यू। तो ऑल्सो दीज आर नॉट क्लिकेबल्स, लेकिन यहाँ पे क्लिकेबल कीवर्ड्स होते हैं विथ एवरी प्रोडक्ट के नेम के साथ। लेट्स गो टू द अनदर आर्टिकल जो हमने देखा था एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव इन हियर। Why is this not? आई थिंक यहाँ पे कुकीज का कोई मसला है। लेट्स गो टू अनदर आर्टिकल। यहाँ पे इफ यू सी तो उनकी वेबसाइट का नाम भी है गियर जंकी, विच टेल्स कि ये जो वेबसाइट है, ये जो एफिलिएट ब्लॉग है, वो डेडिकेटेड है फॉर इक्विपमेंट्स जो आपको कैंपिंग पे, बाइकिंग पे या वाइल्ड राइड्स पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इफ यू सी ये एक आइडियल एफिलिएट ब्लॉग है बिकॉज इट स्टार्ट्स विद द परफेक्ट टाइटल, एक ऑप्टिमाइज टाइटल के साथ स्टार्ट होता है। बेस्ट रोड बाइक हेलमेट्स, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड हो गया। 2024 बताता है कि दिस इज द लेटेस्ट आर्टिकल। इसके बाद ये छोटा सा यहाँ पे प्रीव्यू देते हैं कि इन्होंने 13 बेस्ट रोड बाइक हेलमेट्स को टेस्ट किया था एंड दे हैव फाउंड द बेस्ट हेलमेट्स फॉर यू ऑल, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारे पास एक एक्सपर्ट ओपिनियन आता है कि ये जो ब्लॉग है किसी एक्सपर्ट्स ने लिखा है, दे नो अबाउट द हेलमेट्स, और जो हमें हेलमेट्स ये सजेस्ट करेंगे दे विल बी वर्थ द मनी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल इंट्रोडक्शन, देन देयर इज अ स्मॉल बाइंग गाइड कि टेस्टिंग के दौरान क्या क्या चीजें इवेल्युएट हुई थी परफॉर्मेंस के लिए, फॉर एग्जांपल फिट, कंफर्ट, एडजस्टमेंट्स, वेंटिलेशन, वेट, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल बाइंग गाइड। 3-4 लाइंस में आपको बताना होता है कि व्हेन यू हैव कम टू बाय अ हेलमेट आपको क्या क्या चीजें समझनी चाहिए। ओके, वन मोर थिंग, आई हर्ड दिस फ्रॉम हिशाम सर्वर, इफ यू नो। उन्होंने कहा था कि व्हेन यू राइट एन एफिलिएट ब्लॉग सो डोंट टेल पीपल कि वो एफिलिएट ब्लॉग क्यों खरीदें, बिकॉज उन्हें खरीदना है, दे हैव द आइडिया। जब भी वो आए हैं ना इस ब्लॉग पे, अगर उन्हें खरीदना ही नहीं होता या वो कन्विंस्ड ही नहीं होते एफिलिएट ब्लॉग खरीदने के लिए, तो फिर वो बेस्ट हेलमेट्स के ब्लॉग पे क्यों आते? देन दे वुड हैव बीन रादर हैव बीन सर्चिंग फॉर व्हाई टू बाय अ हेलमेट, या फिर शुड आई बाय अ हेलमेट और नॉट, ठीक है। तो वो वाले आर्टिकल्स पे जाते हैं, वो जिन्हें हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स। बट ये वाले जो आर्टिकल्स हैं ये 100% कमर्शियल आर्टिकल्स होते हैं, कमर्शियल ब्लॉग्स होते हैं, जिनका इंटेंट होता है रीडर का कि उसे एक अच्छा हेलमेट खरीदना है, ठीक है। पाकिस्तान में या आई डोंट नो एशिया में देयर इज अ मिथ कि हम ऑनलाइन इतनी बाइंग नहीं करते, बट यूएस में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में ऑनलाइन बाइंग अकाउंट्स फॉर अराउंड 80 to 70% ऑफ देयर परचेसेस, ठीक है। तो ऑनलाइन बाइंग बहुत होती है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु बाय ऑनलाइन फ्रॉम Amazon वो सबसे पहले इन आर्टिकल्स पर आते हैं, इनको पढ़ते हैं, इसीलिए इन आर्टिकल्स की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इन आर्टिकल्स का रीडर बेस बहुत ज्यादा है। सो दीज आर अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 आर्टिकल्स। हर आर्टिकल के साथ एक 7 हेलमेट्स, हर हेलमेट के साथ उसका नाम है और उसकी लिंक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू दिस फर्स्ट वन, व्हाट डू आई गेट? आई होप हम उस पे जाए जहां से मैं बाय कर सकूं हेलमेट। सो यू सी आई हैव लैंडेड टू द वेबसाइट, आई हैव लैंडेड टू द प्लेस जहां से मैं हेलमेट
बाय कर सकूंगी। ठीक है, तो जब फॉर एग्जांपल मैं एक पोटेंशियल रीडर हूँ, मुझे हेलमेट खरीदना है, मैं इस आर्टिकल पे गई, मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा, आई फाउंड दिस स्पेसिफिक हेलमेट वेरी इम्प्रेसिव, मैंने इसकी लिंक पे क्लिक किया, जब मैं इसकी लिंक पे क्लिक करूंगी, ऐड टू कार्ट करूंगी, पे करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, इस ब्लॉग को जिसने लिखा है ना उसे कमीशन मिलेगा, नॉट जिसने लिखा है, जो ब्लॉग ओन करता है उसे कमीशन मिलेगा। ठीक है, अब वो कमीशन कैसे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, कौन कमीशन देगा, ये सारी बातें इन द लेटेस्ट स्टेजेस में बताऊंगी, बट द सिंपल आइडिया है कि ये मेरा एफिलिएट ब्लॉग है, यहाँ पे मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, यहाँ पे मैं रीडर्स को एक्साइट करती हूँ कि वो मेरे एफिलिएट ब्लॉग पर आए, प्रोडक्ट्स को देखें, अगर उन्हें प्रोडक्ट समझ आते हैं तो वो प्रोडक्ट्स खरीदें, एंड इन रिटर्न मुझे एक छोटा स्मॉल अमाउंट ऑफ कमीशन रिसीव हो। ठीक है, दैट्स द होल आइडिया ऑफ एन एफिलिएट ब्लॉग। ठीक है, यहाँ पे हम एक जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं। सिंस दिस इज एन आइडियल एफिलिएट ब्लॉग, तो यहाँ पे सी हर प्रोडक्ट के साथ एक टाइटल है कि ये रोड बाइक हेलमेट है। ठीक है, इसके स्पेक्स ये हैं, वेट, फिट, एडजस्टमेंट, एवरीथिंग, देन प्रोज एंड कॉन्स, एंड देन छोटी सी डिस्क्रिप्शन है कि इस हेलमेट में आपको और मजीद क्या क्या मिलता है। ठीक है, नाउ यू सी दूसरा टैग क्या है, बेस्ट बजट। पहला क्या था, बेस्ट रोड बाइक ओवरऑल क्या था, अब दूसरा है कि पैसों के हिसाब से या बजट के हिसाब से ये वाला हेलमेट बहुत अच्छा है। द थर्ड वन वुड बी बेस्ट मिड प्राइस। ठीक है, सो यू सी हर प्रोडक्ट के साथ एक टाइटल लगाया हुआ है स्पेसिफिक, कि अगर आपका बजट इतना है, आपको ये स्पेसिफिक चीज चाहिए, तो आप इस पे जाएं। थिंक ऑफ इट एज गोइंग इनटू अ शोरूम जहां पे आपको गाड़ी खरीदनी है, एंड एक सेल्समैन आपको वॉक थ्रू करा रहा है कि ये गाड़ी आपके लिए क्यों अच्छी है, ये गाड़ी आपके लिए क्यों अच्छी है, बट थिंक ऑफ इट एज सेलिंग ऑनलाइन। ठीक है, तो ऑनलाइन में इस तरीके से होता है, और ऑफलाइन में जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी, सिनेरियो दिखाया। ठीक है, so this is the basic idea of starting an affiliate blog. Now how does it work? ठीक है, कैसे, how to start, बहुत सारे लोगों को I know यहाँ पे won't have an idea कि how does affiliate blogging works. I want to know कितने लोगों को पता है नीश क्या होती है, या फिर इंडस्ट्री, मार्केट, प्रोडक्ट कैसे चूज करना है, बेसिक बेसिक चीजें कितने लोगों को पता है एफिलिएट ब्लॉगिंग की, और या कितने लोगों के दिमाग में एक नीश है कि हमें इस नीश में एफिलिएट ब्लॉग बनाना है। Okay, I think a lot of you know what is an affiliate blog and niche कौन सी है। Okay, so इसमत आपको किस niche में जाना है? I want you to speak up. ताहा आपकी क्या niche है? Aman, what's your niche? Hamza, unmute yourself and tell. Okay, Ismat said health. Health is okay. Health is a niche, but health में do you have a specific product कि मुझे health में एक specific product का affiliate blog बनाना है? Techwear, nice. Techwear is very nice. अच्छा, तो आपको टेकवेयर में मेडिकल लाना है, विच मीन्स कि आपको ऐसा कोई टेक्निकल गैजेट बनाना है जो वेयरेबल हो, जिसे हम पहन सके, बट वो थोड़ी सी मेडिकल बेनिफिट्स भी लाता हो, जस्ट लाइक अ फिटनेस स्मार्ट वॉच। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी और थोड़ा फैशन से रिलेटेड, दोनों में से लाइक हेलो, कंफ्यूज। ओके, आप दो में कंफ्यूज है, क्या क्या है वो दो? थोड़ा फैशन की तरफ भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है, एंड थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी लाइक माइंड साइंस, न्यूरो साइंस, इस पे भी थोड़ा सा है। ओके, सी देखें, ये निशेस बहुत अच्छी हैं, बट फॉर अ रैंडम ब्लॉग, फॉर अ जनरल ब्लॉग लिखने के लिए जो लोग आके पढ़े एंड बस पढ़ने तक उनका काम खत्म हो जाए। बट व्हेन यू थिंक ऑफ स्टार्टिंग एन एफिलिएट ब्लॉग, तो एफिलिएट ब्लॉग का एंड गोल क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट खरीदवाना है। तो स्पिरिचुअलिटी में आप ऐसा कौन सा फिजिकल प्रोडक्ट उनसे खरीदवा सकती हैं, ठीक है, ये सोचें। एंड देन यू सेड फैशन, तो फैशन में देन देर इज क्लोथ्स, ज्वेलरी, उसमें तो इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। तो आप थोड़ा सा मुझे बताएं, व्हाट डू यू हैव इन माइंड, किस तरफ आपको जाना है? So I have a question, like for example, if someone is planning to start their own business, तो उस सेंस में affiliate blogging would be helpful, like आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए क्लाइंट्स को या जो भी ट्रैफिक आपको दे रहा है आपके ब्लॉग को, उसको आप लिंक कर सको वहां तक अपने उस राइटिंग के थ्रू। Yeah, definitely it really helps, but when you sign up with Amazon affiliate blogging ना, तो उसके रूल्स ये होते हैं कि you cannot ask your friends and family, या आप अपने IP एड्रेस से परचेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर कि आप ही नहीं हो, कि आप ही स्टार्ट में अपने ही प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, मतलब आप अपने ही एफिलिएट ब्लॉग पे जाएं, आर्टिकल पढ़ें, एंड देन यू क्लिक ऑन द लिंक, तो आपको ही कमीशन मिले, आपका ही प्रोडक्ट परचेज हो।
ठीक है, तो ये सीन नहीं होता, ये गलत माना जाता है, दिस इज द इनअप्रोप्रिएट वे। तो द लीगल एंड द आइडियल वे वुड बी कि आप किसी और के बिजनेस के लिए, किसी और के ई कॉमर्स बिजनेस के लिए एफिलिएट ब्लॉग बना सकते हैं, या फिर आप अपना अपना ई कॉमर्स बिजनेस अगर आपके पास है तो आप किसी और को बोलें कि आपके लिए एफिलिएट ब्लॉग बनाए, मतलब कोई और आपका एफिलिएट ब्लॉग हैंडल करें। द पर्पस इज कि आपको बिट्रे नहीं करना है टू द एफिलिएट प्रोग्राम, बिकॉज आपको पे वो प्रोडक्ट ओनर नहीं कर रहा होता, आपको पे कर रहा होता है वो एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है, जिसके साथ आप साइंड अप हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी लॉयल विद द एफिलिएट प्रोग्राम। हम बाद में इसके ऊपर जाएंगे कि एफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है एंड हाउ डज इट वर्क, बट फॉर नाउ आई वांट टू सी कि कितने लोगों के दिमाग में एक नीश है। Okay, इट इज thank you. पॉसिबल, ओके, ये इट इज पॉसिबल टू गो विद अ कपल ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर वन नीश, ठीक है। देखिए, आप एक नीश के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं, बट आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स अलग अलग नीशेस के चूज नहीं कर सकते। ऑल्सो देयर इज अ ब्रॉड नीश, देन देयर इज अ माइक्रो नीश, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका कंपटीशन ब्रॉड नीश में है या माइक्रो नीश में है। इफ यू गो विथ माइक्रो नीश तो आपका क्या होता है, सेगमेंट लिमिट हो जाता है, मतलब कम लोग खरीद रहे हैं, कम लोग बेच रहे हैं, ठीक है। तो आपको चूज करना है कि आपको बहुत सारे लोगों को बहुत सारा बेचना है या बहुत कम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बेचना है, ठीक है। एंड उसमें भी अगर आप कोई सीजनल प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं, कोई हाई टिकट प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं, तो थोड़े से आपके मार्जिन और कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा प्रोडक्ट एक बहुत सीजनल प्रोडक्ट था और हाई मार्जिन प्रोडक्ट था, मतलब इट यूज टू स्टार्ट अराउंड $1,000 to $2,000, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था उसे सेल करना ऑन कमीशन बेसिस, इसलिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है एंड उसमें से कितना % कमीशन आप ले सकते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता कि आप बल्क में प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बल्क में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक एक करके आपका प्रोडक्ट बिकता है, तो आपको देखना होता है कि मुझे पीछे कितने पैसे बच रहे हैं इन कमीशन। ओके, सो लॉट ऑफ यू टोल्ड देयर निशेस, मैं एक जल्दी से ओवरव्यू दे देती हूँ। एज पर हरमोजी या फिर एज पर माय एफिलिएट ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस, आई फील कि 3 निशेस हैं, द वेल्दीएस्ट निशेस जो जिसमें बहुत पैसा है, लेकिन ये क्या है, बहुत ब्रॉड निशेस है। वन इज हेल्थ, वन इज वन इज वेल्थ एंड वन इज रिलेशनशिप्स। बट अगैन उसमें आपको देखना है कि आपको कितना ज्यादा नीश डाउन करना है, कितना ज्यादा माइक्रो जाना है। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ में इफ यू नो वेरेबल टेक डिवाइसेस वर्क ग्रेट, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे भी किसी ने लिखा था, जैसे फिटनेस वॉच हो गई, फिटनेस ट्रैकर हो गया, ठीक है। या इसी तरीके से अगर आप देखें तो कैंपिंग गैजेट्स बहुत अच्छे जाते हैं, या बाइकिंग गैजेट्स बहुत अच्छे जाते हैं, बैक पैक्स बहुत अच्छे होते हैं, वॉचेस बहुत अच्छा सेल करती हैं, शूज, वॉशिंग मशीन्स, होम अप्लायंसेस, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स है, कैटेगरीज है जिनमें आप टैप कर सकते हैं, ठीक है। ये अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम का एक कमीशन स्ट्रक्चर है। यहाँ पर यू कैन सी किन किन नीशेस में आपको कितना कितना कमीशन मिलता है। सो लग्जरी ब्यूटी या लग्जरी स्टोर्स में यू गेट 10% कमीशन, बट अगेन लग्जरी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए यू नीड अ लग्जरी बायर एंड उसके लिए यू हैव टू पुट द एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है। देन देयर इज डिजिटल म्यूजिक, फिजिकल म्यूजिक। तो इसमें सबसे बड़ा कंसर्न ये आता है कि कोई बंदा म्यूजिक को सुने बगैर या एक्सपीरियंस के बगैर, बिकॉज म्यूजिक इज एन एक्सपीरियंशियल प्रोडक्ट, राइट, तो उसे एक्सपीरियंस के बगैर खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे बाइंग बैरियर आ जाता है। देन यू हैव बुक्स, जो हमारे पास अमेजोन आई थिंक वो आ जाता है, KDP इट इज कॉल्ड, Amazon KDP और what is it called, जिसमें you sell Amazon books, ठीक है। तो this is a very great segment जिसको आप टैप कर सकते हैं, but again बुक्स सेल करने के लिए you need people who are into books, जैसे पेरेंट्स हो गए किड्स बुक्स के लिए, या फिर ऑथर्स को जो बहुत फ्रीक्वेंटली रीड करते हैं, जो ई बुक्स के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, या फिजिकल प्रोडक्ट्स के, फिजिकल बुक्स के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, उन्हें आपको टारगेट करना होता है। देन देर आर किचन, ऑटोमोटिव, ये वाली इंडस्ट्री, ये वाली नीश को आप टारगेट कर सकते हैं, इसमें 4.5% कमीशन है। देन वी हैव ऑल द अमेजोन वाली डिवाइसेस, अमेजोन वाले प्रोडक्ट्स जो अमेजोन के साथ रजिस्टर्ड है। Then we have home improvement, lawn and garden, pet products. Pet products is a wonderful niche to tap into. बहुत बहुत अच्छा मार्केट है एंड बहुत फ्रीक्वेंट परचेसेस होते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज क्योंकि आपने जब पेट फूड खरीदा या पेट के लिए कोई भी हाइजीन प्रोडक्ट खरीदा तो आपको हर महीने रिपीट परचेज करना होता है। ऑल्सो लोगों का अपने पेट के साथ, नॉट इन द इन पाकिस्तान बट वेस्टर्न कंट्रीज में, लोगों का अपने पेट के साथ एक इमोशनल कनेक्शन होता है, तो दे वोंट रेजिस्ट पेइंग फॉर देम, ठीक है।
एंड उसमें भी अगर आप कोई हाइजीन प्रोडक्ट या कोई सेफ्टी प्रोडक्ट डाल दें, जैसे पेट के बेल्ट जो होते हैं या पेट क्लीनर जो होते हैं, हेयर क्लीनर, तो फिर उनका एक फियर फैक्टर आ जाता है, एक खौफ आ जाता है कि नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बाय, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। ठीक है, सो यू हैव टू प्ले विद द साइकोलॉजी कि आपको कौन सी नीश में जाना है, कौन सी सेगमेंट में जाना है, एंड कितने ज्यादा मार्जिन आप खींच सकते हैं। देन वी हैव आउटडोर्स बेबी प्रोडक्ट्स। अगेन बेबी प्रोडक्ट्स 0 to 3 years ऑफ एज में पेरेंट्स स्पेंड मोस्ट ऑन देयर किड्स, तो ये एक बहुत अच्छा सेगमेंट है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। टेलीविजन, डिजिटल वीडियो गेम्स, सो देयर आर अदर निशेस। सबसे ज्यादा कमीशन इज ऑफ कोर्स इन द लग्जरी प्रोडक्ट्स, और उसके बाद यहाँ पे एक हायरार्की के थ्रू सारे प्रोडक्ट्स के कमीशन स्ट्रक्चर्स एंड उनकी डिटेल्स लिखी हुई है, यू कैन ऑलवेज रीच टू दिस। ओके, द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज, हमने नीश डिसाइड कर लिया, हमने समझ लिया एफिलिएट ब्लॉगिंग क्या होता है। ठीक है, इसके बाद यू हैव टू बिल्ड अ वेबसाइट। ठीक है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि वेबसाइट बनाने के लिए यू आर नॉट द ओनली वन जो सारे पैसे लगा रहा हो। यू वांट कि देयर आर पीपल हु हैव आइदर पार्टनर्ड अप विद यू, बिकॉज आई नो आप में से काफी लोग हैं जिनका मे बी दे आर ऑन द टाइट बजट, या फिर मे बी दे आर नॉट कंफर्टेबल पेइंग दैट मच अमाउंट इन द वेरी स्टार्ट। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप किसी बंदे के साथ पार्टनर करें, उससे कहें कि मैं आपके लिए सारा काम करूंगा, यू जस्ट हायर रिसोर्सेज फॉर मी एंड गिव मी एक्सेस टू द रिसोर्सेज। क्योंकि आज जब आप ब्लॉग बनाते हैं तो आपको डोमेन चाहिए होता है, होस्टिंग चाहिए होती है, एक वेबसाइट बनानी होती है, एसईओ के बहुत सारे टूल्स चाहिए होते हैं, राइटिंग के बहुत सारी असिस्टेंट्स चाहिए होती हैं। तो just go to a person who can invest money in you and ask कि सारा काम मैं करूंगा, मैं करूंगी, and you just pay for all the expenses। ठीक है, ये एक तरीके की पार्टनरशिप हो गई। दूसरे तरीके की पार्टनरशिप होती है कि आप खुद एक राइटर हैं, आप किसी एसईओ पर्सन के लिए काम करें, 50-50 डिवाइड करें, एंड यू बोथ हायर अ वेब डेवलपर। ठीक है, क्योंकि वेब डेवलपर का काम वन टाइम होता है, उसने वेबसाइट बनाई, खत्म। ठीक है, इसके बाद जो छोटे मोटे चीजें होती है वेबसाइट के ऊपर, वो होता है वेबसाइट में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करना, थोड़े से ब्लॉग्स अपलोड करना, इमेजेस अपलोड करना, थोड़ी सी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करना। ठीक है, ऑन पेज वगैरह मोस्टली जो आप बैकएंड पे जाके खुद कर सकते हैं, इट्स नॉट वेरी टेक्निकल। अच्छा, तीसरी थिंग हमारे पास होती है पार्टनरशिप में, एक हमारे पास हो गई इन्वेस्टर ढूंढना, दूसरी हो गई किसी फ्रेंड के साथ या किसी रिलेटिव के साथ पार्टनरशिप करना एज अ एसईओ पर्सन या एज अ राइटर पर्सन, एंड थर्ड तरीके की पार्टनरशिप होती है जिसमें यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस। ठीक है, एंड यू वांट कि कोई आपके लिए काम करे। ठीक है, अब यहाँ पे यू आर द इन्वेस्टर एंड द अदर पर्सन इज द वन हु इज वर्किंग फॉर यू। ठीक है, लेकिन ये होता है कि ही इज नॉट योर एम्प्लॉयर, बट आप उसको भी एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर देते हैं इन योर एफिलिएट ब्लॉग। ठीक है, ये तीन तरीके की पार्टनरशिप्स होती हैं, एक जिसमें आप किसी इन्वेस्टर के साथ काम कर रहे होते हैं, दूसरा जिसमें आप खुद इन्वेस्टर होते हैं, एंड तीसरा 50-50 जिसमें आधा काम आप कर रहे हैं, आधा काम दूसरा बंदा करता है। Okay, why do I choose to partner up with a writer or with a SEO person? Because I feel कि writing और SEO is समथिंग जो ऑनगोइंग होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने एसईओ किया अपनी वेबसाइट का, बस उसके बाद भूल गए, नहीं। जब आप एक नया ब्लॉग पोस्ट डालेंगे तब आपको उस ब्लॉग पोस्ट की एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करनी होगी, तो ये दोनों चीजें पैरेलल होती हैं, साथ साथ चल रही होती हैं। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग यू वांट इज कि आपको बेस्ट होस्टिंग चाहिए, बेस्ट डोमेन नेम चाहिए, एंड बेस्ट वेबसाइट बिल्ड करानी है। ठीक है, तो होस्टिंग के लिए यू कैन ऑलवेज गो टू द मल्टीपल होस्टिंग प्रोवाइडर्स, या बहुत सारे लोग होस्टिंग में आपकी हेल्प कर देंगे टू परचेज इवन इफ यू वांट। तो इन माय कम्युनिटी, इफ क्योंकि होस्टिंग आप शेयर्ड बेसिस पे भी ले सकते हैं, सो व्हाट आई यूजुअली सजेस्ट इज कि अगर 3-4 लोगों को साथ में होस्टिंग लेनी है, तो आप तीनों बात करें, ग्रुप बनाएं अपना, एंड डिसाइड कि कौन कितना पे करेगा, या इक्वली डिवाइड कर लें। सो इससे ये होगा कि एक बंदे को पूरी होस्टिंग नहीं खरीदनी पड़ेगी, आप तीनों डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। अबाउट द डोमेन, तो डोमेन का एक बहुत गोल्डन रूल ये है कि जब आप अपना ब्लॉग बनाएं और जो आपका प्रोडक्ट हो, आपका जो डोमेन नेम है, मतलब आपकी वेबसाइट का नाम, डोमेन नेम का मतलब होता है आपकी वेबसाइट का नाम, वो आपके प्रोडक्ट नेम को रिफ्लेक्ट करे, मतलब बंदे को पढ़ के समझ आ जाए कि अच्छा ये इस वेबसाइट में मुझे ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब हमने देखा था तो गियर जंकी, इट समहाउ शोज कि इस वेबसाइट पे जितने भी जंकीज आर बेसिकली बाइकर्स। ठीक है, तो जितने भी बाइकर्स हैं उनके गियर मिलेंगे, गियर आर द इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो सिनोनिम्स यूज किए हुए हैं गियर जंकी। इसी तरीके से यूसी साइकिलिंग वीकली, ये भी एक बहुत अच्छा डोमेन नेम है। देन देयर इज चैंपियन हेलमेट्स। ठीक है, तो बता रहे हैं ये डोमेन्स के ये जो वेबसाइट्स हैं ये स्पेसिफिकली हेलमेट्स के बारे में लिखती हैं या हेलमेट्स के बारे में बताती हैं। यूसी बाइक रेडार,
तो आपका डोमेन नेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन गिविंग योर रीडर द इम्प्रेशन कि आप एक ऑलराउंडर है, कि आप हर किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिखते हैं, या फिर आप स्पेसिफिकली एक्सपर्ट हैं और आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपकी नीश डिसाइड हो गई, आपका डोमेन नेम डिसाइड हो गया, आपको होस्टिंग कौन सी लेनी है, आपका डोमेन प्रोवाइडर कौन होगा, ये सारी चीजें डिसाइड हो गई। द नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज क्रिएटिंग क्वालिटी कंटेंट। अच्छा, when we talk about creating content, तो content की definition सबके लिए different है। ठीक है, people say कि content ऐसा होना चाहिए जो लोगों को समझ आए, some people say कि content ऐसा होना चाहिए जो लोगों को excite करे to buy, some people say कि content ऐसा होना चाहिए जो बस लोगों को उस पेज पर रखे as long as possible और वो switch नहीं करे। ठीक है, तो कंटेंट की जो आइडियल डेफिनेशन होती है ना, वो ये होता है कि आपका जो कंटेंट है, सबसे पहले तो वो विद इन 2 सेकेंड्स वो आपके रीडर को हुक कर ले, ओके दिस इज द पेज, दिस इज द ब्लॉग आई वांट टू रीड, एंड वो अगले 5 मिनट तक या अगले 6 मिनट तक जितने भी उस ब्लॉग की ड्यूरेशन है उस पे स्टिक रहे। ठीक है, ही डज नॉट स्विच, ही डज नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, ये आइडियल रूल होता है एक ब्लॉग लिखने का। तो जब आप ब्लॉग लिख के फिनिश करते हैं, जस्ट मेक श्योर टू रीड इट एटलीस्ट ट्वाइस या थ्राइस, कि आप वो ब्लॉग पढ़ते हुए डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे, बिकॉज जब आप अपना ब्लॉग पढ़ते हुए डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं देन देयर इज अ वेरी हाई चांस कि जो सामने वाला ब्लॉग पढ़ रहा होगा तो उसका भी इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। ठीक है, सो फॉर मी दैट वर्क्स। मुझे नहीं पता आपकी आइडियल ब्लॉग की डेफिनेशन क्या है, बट मेरे लिए एक ब्लॉग वो होता है जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे रीडर को। ठीक है, नाउ कम्स के एक एफिलिएट ब्लॉग के बारे, एक एफिलिएट ब्लॉग में और एक नॉर्मल ब्लॉग में क्या डिफरेंस है। द बेसिक डिफरेंसेस के एक नॉर्मल ब्लॉग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एजुकेट करता है, एंड एक एफिलिएट ब्लॉग एजुकेट करता है टू बाय। अ नॉर्मल ब्लॉग जस्ट एजुकेट्स द पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हेलमेट की एग्जाम्पल लें, तो व्हाट इज अ हेलमेट, ठीक है, व्हाट इज अ गुड हेलमेट, ये एक नॉर्मल ब्लॉग हो जाएगा। नाउ द बेस्ट हेलमेट्स ऑफ 2024, या फिर द बेस्ट हेलमेट्स टू बाय, या फिर टॉप 10 हेलमेट्स फॉर बाइकिंग इन गोवा, ये आपके पास क्या हो जाएंगे, एफिलिएट ब्लॉग्स हो जाएंगे, जिसका आइडियल गोल होता है आपके रीडर को कन्वर्ट करना टू परचेज समथिंग। ठीक है, ये हमारे पास आइडियल डेफिनेशन होती है। अब एफिलिएट ब्लॉग की आइडियल सैंपल मैंने आपको दिखा दिया था। दिस इज द आइडियल एफिलिएट ब्लॉग, लाइक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एफिलिएट ब्लॉग्स आई हैव एवर रेड सो फार। तो आप लोग इन्हें एज एन इंस्पिरेशन यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी दैट प्रोवाइड्स वैल्यू टू योर ऑडियंस। उसके बाद हाउ टू फाइंड द राइट प्रोडक्ट्स एंड हाउ टू ऐड एफिलिएट लिंक्स एंड हाउ टू साइन अप विद एन एफिलिएट प्रोग्राम। ओके, तो ये तीनों चीजों को हम एक साथ कवर करते हैं। सबसे पहले हाउ टू साइन अप विद एन एफिलिएट प्रोग्राम, सेकंड हाउ टू फाइंड द राइट प्रोडक्ट्स, एंड थर्ड हाउ टू लिंक देम इन योर एफिलिएट ब्लॉग। ठीक है, तो सबसे पहले देयर आर मल्टीपल एफिलिएट प्रोग्राम्स। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को कौन सा चाहिए। देयर इज Amazon, देन देयर इज ClickBank, बहुत सारे हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप लोगों को कौन से एफिलिएट प्रोग्राम से साइन अप करना है। हर होस्टिंग का, हर डोमेन का, या फिर हर डिजिटल प्रोडक्ट का भी एक एफिलिएट कमीशन पेज होता है। इवन फाइवर भी आपको एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करता है, फाइवर एफिलिएट प्रोग्राम, जिसमें यू आर सपोज टू प्रमोट एफिलिएट फाइवर की गिग्स, एंड इन रिटर्न आपको कमीशन मिलता है जब वो फाइवर की गिग से कोई ऑर्डर प्लेस होता है। ठीक है, तो हर बड़ी वेबसाइट या हर बड़ा बिजनेस एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च कर चुका है, एंड यू कैन साइन अप विद इट। बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ट्रस्ट, whatever you say, I will always say go with Amazon affiliate program. First, it's very known, ठीक है, बहुत ऐसो से ये है, बहुत recognizable है, बहुत trustworthy है। Second, it's very easy, no bullshit। ठीक है, all you have to do is sign up with the affiliate program। वो आपकी वेबसाइट देखेंगे, आपका डोमेन चेक करेंगे, देखेंगे कि वेबसाइट पे आपने कितना एफिलिएट ब्लॉग्स डाला है। आई थिंक कुछ 13-14 दिन का पीरियड होता है जिसमें दे चेक कि आपके ब्लॉग पे अभी कितने आर्टिकल्स हैं, एंड आप कितना फ्रीक्वेंटली लिखते हैं, एंड आपके आर्टिकल्स क्या साउंड करते हैं, एआई ने लिखे हुए हैं, आपने लिखे हुए हैं, ऑल दैट प्राइमरी स्टफ फॉर द वेरिफिकेशन। ठीक है, once that's done, उसके बाद आपको अप्रूवल रिक्वेस्ट दे देते हैं, ओके नाउ यू हैव साइंड अप विद Amazon। और उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप प्रोडक्ट्स डालना शुरू कर देते हैं। अब हाउ टू फाइंड द राइट प्रोडक्ट, अगेन ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। फॉर दैट स्पेसिफिक थिंग आई वुड वांट यू ऑल टू गो थ्रू दिस प्लेलिस्ट। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। सबसे पहले तो आपको एक अकाउंट मिलता है, ठीक है, उस अकाउंट पे आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट्स आते हैं।
उसके बाद प्रोडक्ट्स का आप एसिन कॉपी करते हैं, आप एसिन अपने लिंक में डालते हैं, अपने ब्लॉग के लिंक में डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो एफिलिएट प्रोडक्ट और आपके ब्लॉग पे जो प्रोडक्ट है वो दोनों इंटरलिंक हो जाते हैं। तो जब कोई बंदा इधर इस ब्लॉग पे उस प्रोडक्ट को क्लिक करता है तो वो डायरेक्टली उधर रीडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर द स्मॉल निटी-ग्रिटी डिटेल्स, टेक्निकल डिटेल्स जो आपको वर्बली समझ नहीं आएगी। फॉर दैट आप प्रैक्टिकली वीडियोस देखें, ट्यूटोरियल्स देखें and see how it is done, ठीक है। The next step is drive traffic. So the number one question I receive and I used to ask when I used to have an affiliate blog is के how to drive traffic. ब्लॉग भी बना दिया, प्रोडक्ट्स भी लिस्ट कर दिए, अच्छे ब्लॉग्स भी लिखे हैं, ट्रैफिक नहीं आ रहा, व्हाट टू डू। ऑप्टिमाइजेशन भी कर दी है, एसईओ की, कीवर्ड्स भी अच्छे डाल दिए हैं, बट फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा, इंप्रेशंस नहीं आ रहे या सही लोकेशंस पे नहीं पहुंच रहा। ओके, तो आपके पास गूगल सर्च कंसोल भी होता है, गूगल एनालिटिक्स भी होता है, उन दोनों पे आप जाएं एंड सी कि आपको कि आपकी जो ब्लॉग है वो किन किन लोकेशंस में पढ़ा जा रहा है, किन किन लोकेशंस में उसकी विजिबिलिटी है, कौन कौन सी डिवाइसेस पे यूज हो रहा है, कितने लोग उस ब्लॉग पे आते हैं, कितने लोग कितनी देर तक लोग ब्लॉग पढ़ते हैं, आपका स्टे टाइम क्या है, आपका बाउंस रेट क्या है। ईच एंड एवरीथिंग आपको अपने ब्लॉग की हर स्पेसिफिक डिटेल आपके गूगल सर्च कंसोल में मिल जाती है, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक हाउ टू ड्राइव ट्रैफिक, ठीक है। तो ट्रैफिक ड्राइव करने के भी कुछ मल्टीपल सोर्सेस हैं। द फर्स्ट वन आई वुड से इज कि अपने ब्लॉग के बारे में बात करें। इफ यू हैव अ लिंक्डइन प्रेजेंस, तो अपने लिंक्डइन प्रेजेंस को यूज करें एंड टॉक अबाउट योर ब्लॉग। आपने ब्लॉग स्टार्ट किया है, आपका ब्लॉग इस बारे में है, जस्ट क्रिएट अपने एफिलिएट ब्लॉग का छोटा सा पोर्शन लें एंड वो एज अ लिंक्डइन आर्टिकल पोस्ट कर दें एंड टेल पीपल कि आपने नया ब्लॉग डाला है, ठीक है। बट दैट ओनली वर्क्स जब आपका प्रोडक्ट आपके लिंक्डइन की ऑडियंस के साथ रिलेट करता हो। अब ऐसा नहीं हो कि आपके लिंक्डइन की ऑडियंस फ्रीलांसर्स हैं एंड आपने कोई बाइकिंग पे आर्टिकल लिंक कर दिया है, तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। देन आपके पास जितनी भी एक्सटर्नल ट्रैफिक साइट्स है विच आर ऑल्सो ब्लॉग साइट्स, उनमें बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है। आई रिमेम्बर कि मैंने एक रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया था एक्सटर्नल ट्रैफिक में, बट मैंने अपने पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छा काम किया था एंड मेरे पिंटरेस्ट पे कुछ 1 लाख इम्प्रेशंस आते थे मंथली एंड उसकी वजह से मेरे ब्लॉग पे बहुत अच्छा एक्सटर्नल ट्रैफिक आता था। तो पिंटरेस्ट को उस जमाने में, आज से 2 साल पहले पिंटरेस्ट नया नया था, नो वन न्यू अबाउट पिंटरेस्ट मार्केटिंग एंड ऑल, तो मैंने बहुत अच्छा स्केल कर लिया था। सो अगेन देयर आर अ फ्यू वेज टू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। एक्सटर्नल ट्रैफिक बहुत अच्छा है, इवन एक्सटर्नल ट्रैफिक आपको बहुत ज्यादा सस्ता क्या मतलब ऑलमोस्ट फ्री पड़ता है। सेकेंड, एक्सटर्नल ट्रैफिक का फायदा ये है कि वो 100% ऑर्गेनिक होता है एंड थर्ड, वो स्पेसिफिकली आपकी ब्लॉग की वैल्यू देके या आपके ब्लॉग की क्वालिटी की वजह से आया होता है, किसी और रीजन से नहीं आया होता, विच मीन्स कि उस ट्रैफिक का जो इंटेंट होता है वो 60 to 70% परचेजिंग इंटेंट होता है, वो खरीदने ही आया होता है आपके ब्लॉग पर, ठीक है। ओके, देन देयर इज एसईओ, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग। इफ यू नो मीडियम, कोरा, पिंटरेस्ट, रेडिट, दीज आर वंडरफुल प्लेसेस जहाँ पर आप अपने ब्लॉग्स को प्रमोट कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज रीपर्पस योर एफिलिएट ब्लॉग। अपना एफिलिएट ब्लॉग लें, पूरा नहीं, उसका छोटा सा पोर्शन, छोटा सा पार्ट, मे बी इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा बीच का बाइंग गाइड एंड लास्ट का कंक्लूजन अपने मीडियम पे पोस्ट कर दें, ठीक है, अपने कोरा पे पोस्ट कर दें या कोरा पे लोगों के सवालों के जवाब दें एंड देन लिंक करेंगे ओ आई रिसेंटली रोट एन एफिलिएट आर्टिकल ऑन दिस, मे बी यू आर इंटरेस्टेड टू रीड, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका एक्सटर्नल ट्रैफिक आएगा एंड आपके ब्लॉग को मजीद अथॉरिटी मिलेगी बाहर से। व्हेन जब गूगल देखेगा कि बाहर एक्सटर्नल ट्रैफिक से या बाहर के लोग फाइंड योर ब्लॉग मोर वर्दी देन अदर्स, तो वो आपके ब्लॉग को ज्यादा अथॉरिटी देगा, आपके ब्लॉग को और ऊपर रैंक करेगा, ठीक है। देन अर्न कमीशंस, द लास्ट स्टेप। तो कमीशंस अर्न करने के लिए आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है, जब एक नया परचेज होगा आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली कमीशन आ जाएगा, ठीक है। ओके, डिफाइनिंग अ नीश, हाउ टू डिफाइन अ नीश। नीश डिफाइन करने के लिए यू नीड टू नो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको, सबसे पहले तो अगर आप किसी प्रोडक्ट का एफिलिएट ब्लॉग बना रहे हैं, सो मेक श्योर कि आपने उस प्रोडक्ट को टच एंड फील किया हुआ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जो प्रोडक्ट चूज किया था, उस प्रोडक्ट को मैंने कभी देखा तक नहीं था, तो मेरे लिए उसके बारे में लिखना बहुत मुश्किल था। व्हेन यू आर डिसाइडिंग ऑन अ प्रोडक्ट, मेक श्योर कि आपने उस प्रोडक्ट को एटलीस्ट कभी देखा है, आपको पता है हाउ इट इज लुक या फिर हाउ इट टच फील्स, मतलब आपको बेसिक बेसिक चीजें पता है कि आप किसी दूसरे बंदे को कन्विंस कर सकें।
द नेक्स्ट थिंग मार्केट डिमांड, यू हैव टू मेक श्योर कि उस प्रोडक्ट की डिमांड है, इतनी डिमांड है कि अगर वो महीने में फॉर एग्जांपल 30,000 भी सेल होता है, उसमें से अगर मिनिमम 0.5% भी आप कॉन्क्वायर कर ही लेती हैं उस स्पेस का, तो आपके एटलीस्ट 300 प्रोडक्ट्स महीने के बिक जाएं, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके प्रोडक्ट की इनफ डिमांड हो इन द मार्केट। सेकंड, कंपटीशन एनालिसिस, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं हुआ। अगर कंपटीशन है भी तो ऐसा एक कोई कोना हो, ऐसा एक कोई कॉर्नर हो जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं हो और जिसको आप टैप कर सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन, वॉल्यूम, डिमांड, नीड, पेन कितना कितना ज्यादा खौफ दिलाता है लोगों को वो उस प्रोडक्ट के ना होने पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बेबी प्रोडक्ट है, मे बी एक रैश क्रीम है, ठीक है, तो बेबीज के लिए आई एम श्योर जिनके घर में इन्फेंट्स होंगे या टॉडलर्स होंगे उनको पता होगा कि रैश क्रीम कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अ न्यू बॉर्न या फिर फॉर अ टॉडलर, ठीक है। तो रैश क्रीम, अब आपकी वाली रैश क्रीम क्यों दे रहा है, डजन्स ऑफ रैश क्रीम्स इन मार्केट, ठीक है। मे बी आपकी रैश क्रीम बच्चों को सूथिंग फील कराती है, ठीक है। सो यू कैन यूज दैट एज योर यूएसपी कि आपके प्रोडक्ट की ये खासियत है, ठीक है। सेकेंड स्टेप वुड बी सेटिंग अप योर ब्लॉग। उसके लिए आपको डोमेन चाहिए होगी, होस्टिंग चाहिए होगी, सीएमएस सेट करना होगा, विच इज सीएमएस इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बेसिकली वर्डप्रेस, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा सेट करना होगा। थीम डिजाइन, ये सारी चीजें टेक्निकल चीजें हैं, इसके लिए आप एक वेब डेवलपर हायर कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। थर्ड थिंग इज कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन करने के लिए आप आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड कि आपके पास एक कंटेंट टेबल हो, कंटेंट कैलेंडर हो। मंडे को ये जाएगा, ट्यूसडे को कुछ नहीं जाएगा, वेंसडे को ये जाएगा, एंड आप अपनी फ्रीक्वेंसी सस्टेन करें। अगर आप महीने में 6 ब्लॉग्स डाल रही हैं तो ऐसा नहीं हो कि अगले महीने आप 12 डाल दें, 18 डाल दें, नहीं। अगर आपने पहले महीने में 6 डाले हैं, देन सेकंड महीने में मे बी 8 डालें, थर्ड महीने में 10, ठीक है। दो दो करके बनाएं। फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडर्स को लगना नहीं चाहिए कि पहले ठीक है ये बंदा खुद लिखता था, अब ये एआई की तरह एआई यूज करके लिखना शुरू हो गया है। सो पीपल शुड फील कि आपका ब्लॉग कम आता है बट आपका ब्लॉग वर्दी होता है, वैल्यूएबल होता है टू रीड, ठीक है। SEO ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ कोर्स ऑन पेज आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू ऑप्टिमाइज फॉर द राइट कीवर्ड्स, हाउ टू फाइंड द राइट कीवर्ड्स, हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड्स। इसके लिए यू कैन ऑफ कोर्स यूज प्रीमियम SEO टूल्स वगैरह, बट SEO ऑप्टिमाइजेशन सीखना लाजमी है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ओके। नाउ इट्स एफिलिएट प्रोग्राम्स, ठीक है। सबसे पहले तो आपको किसी एक एफिलिएट प्रोग्राम पे जाके साइन अप करना है। अच्छा, ये भी नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही एफिलिएट प्रोग्राम पे साइन अप किया, ट्राई कि आप एटलीस्ट 3-4 एफिलिएट प्रोग्राम्स पे साइन अप करें, बिकॉज कभी कभार ये होता है कि जो एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं उनको आपकी वेबसाइट क्रेडिबल नहीं लगती, या फिर आपने जो इनिशियल लेवल पे ब्लॉग्स डाले होते हैं वो इनफ नहीं लगते हैं, तो वो आपकी रिक्वेस्ट डिसअप्रूव कर देता है, ठीक है। सो मे बी देर इज अ चांस, ठीक है। ये नहीं कह रही कि डिसअप्रूव होगी ही होगी, Amazon की डिसअप्रूवल रेट काफी कम है, बट हो सकती है डिसअप्रूव, इसीलिए बैकअप पे एटलीस्ट 2 या 3 एफिलिएट प्रोग्राम्स पे साइन अप करें। देर इज Amazon, देर इज शेयर अ सेल, CJ एफिलिएट, क्लिक बैंक, बहुत सारी, ठीक है। आपको लिस्ट में दे दूंगी इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स। देन इसके बाद है कि आपको ट्रैफिक कहाँ से लाना है, ठीक है। ट्रैफिक लाने के लिए जैसे मैंने बताया, SEO करें अपनी वेबसाइट का बहुत अच्छे तरीके से, KGR यूज करें या ऐसी टेक्निक यूज करें जो लोग नहीं कर रहे हैं यूज। देन सोशल मीडिया से एक्सटर्नल ट्रैफिक लाएं, सी इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट वगैरह। सिंपल, आपको सिंपल ये कहना है, आपको नया कंटेंट नहीं बनाना। आपने जो एफिलिएट ब्लॉग बनाया है अपना, उसी का थोड़ा सा रिटन कंटेंट एंड एक अच्छी सी इमेज रीपर्पस करनी है ऑन योर फेसबुक, ऑन योर इंस्टाग्राम, ऑन योर लिंक्डइन, ऑन योर पिंटरेस्ट, ऑन योर कोरा, ऑन योर मीडियम, एवरीवेयर, ठीक है। देन द लास्ट थिंग इज ओके गेस्ट पोस्टिंग। यहाँ पे आई सी गेस्ट पोस्टिंग, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। गेस्ट पोस्टिंग का एक ये फायदा होता है कि आपकी लिंक बिल्डिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो ये ऑफ पेज SEO का पार्ट है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आता है, बट पहले आप ऑन पेज SEO को मास्टर करें, उसके बाद ऑफ पेज पे काम करें। गेस्ट पोस्टिंग में बेसिकली ये होता है कि दूसरे ब्लॉग्स आपके एफिलिएट ब्लॉग के बारे में लिख रहे होते हैं, पूरे तरीके से नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपका हेलमेट का ब्लॉग है एंड कोई दूसरा एफिलिएट ब्लॉग है जो सिंपल एडवेंचर्स पे लिखता है, ठीक है, कोई एडवेंचर ब्लॉग है, तो वो मे भी बताएगा कि अगर आपको कभी हेलमेट खरीदना हो तो जस्ट गो एंड क्लिक ऑन दिस स्पेसिफिक ब्लॉग, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे हेलमेट्स मिलते हैं। तो उसने क्या किया, आपको अपना एक लिंक दिया। क्यों दिया? बिकॉज गेस्ट पोस्टिंग हुई, ठीक है। The second thing would be PPC, which is again very expensive, तो आपको PPC की तरफ शुरू में नहीं जाना है। And the last and final step is monetization and scaling of your blog. ये थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, एटलीस्ट जब आपके ब्लॉग को 6-7 महीने हो गए हों,
जब आप एटलीस्ट महीने का $500-600 बना रहे हो तब आप मोनेटाइज करें। मोनेटाइज का मतलब है तब आप एडसेंस से रजिस्टर करें, एंड एडसेंस से क्या होगा कि आपके ब्लॉग पे एड्स चलेंगी, और जब वो एड्स व्यू होंगी या क्लिक होंगी ना तो उसका आपको पैसा मिलेगा। एक तो एड्स की तरफ से पैसा मिलेगा सिर्फ व्यू होने पे या फिर क्लिक होने पे, और दूसरा आपको अपने ब्लॉग के परचेज पे, अपने प्रोडक्ट के परचेज पे कमीशन मिलेगा। तो अब आपकी दो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हो गई, ठीक है। मोनेटाइजेशन का ये मतलब है। एंड द लास्ट एंड फाइनल स्टेप, जब आपको लगे कि आपका ब्लॉग एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गया है, देन ट्राई टू आउटसोर्स मैक्सिमम वर्क। कंटेंट वाला पार्ट आउटसोर्स कर दें या एसईओ वाला पार्ट आउटसोर्स कर दें, बट अगेन सुपरविजन आपकी ही होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। सो यहाँ पे देर आर फ्यू थिंग्स जो आपको यू हैव टू मेक श्योर। सबसे पहले तो लेटेस्ट एसईओ एल्गोरिथम्स। अब एसईओ क्या कहता है एफिलिएट ब्लॉगिंग के बारे में? तो बहुत सारी गूगल कोड अपडेट्स आई हैं जिसमें देर आर थिंग्स अबाउट आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिवनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट ऐसा नहीं कि एक बंदे ने क्लिक किया और 3 मिनट बाद उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, नहीं, इंस्टेंट आपकी वेबसाइट पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। Asfanjay, प्लीज stop your video and turn off your camera. Okay, the third one is EAT, expertise, authoritative and trustworthiness. इसमें एक और भी था which I am forgetting अभी। EAT के साथ कुछ और भी था, expertise, authoritativeness, trustworthiness and if anyone of you knows please मुझे बताएं। एक और भी था यहाँ पे इसके साथ। तो अब गूगल ये कहता है कि जब कोई एफिलिएट ब्लॉग अपना लिख रहा है, द पर्सन हैज टू मेक श्योर कि उसका ब्लॉग एक्सपर्ट साउंड करे, मतलब ऐसा लगे कि किसी एक्सपर्ट्स ने ये ब्लॉग लिखा है जिसने वो प्रोडक्ट टच एंड फील किया है, ठीक है। एग्जैक्टली जब आपको खुद उस प्रोडक्ट का ABCD सब पता होगा तभी आप किसी दूसरे को कन्विंस कर सकते हो ना टू बाय दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ओके, देन अथॉरिटिवनेस का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में लिख रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका डोमेन नेम भी अथॉरिटेटिव साउंड करना चाहिए कि आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री, एक स्पेसिफिक नीश पे अथॉरिटी रखते हैं। एंड ट्रस्टवर्दीनेस, अगेन आपके प्रोडक्ट्स में कोई गलत चीज नहीं होनी चाहिए। आपका प्रोडक्ट्स जैसा है आपको ऐसा ही डिस्क्राइब करना है अपने एफिलिएट ब्लॉग में। ऐसा नहीं कि आपका प्रोडक्ट $200 का है और आप अपने ब्लॉग में आपने $80 उसकी प्राइस लिखी रखी हुई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जो ऐसा है जो है आपको वही एज इट इज अपने एफिलिएट ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में लिखना है अबाउट द प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रैफिक के भी कुछ वेज हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट। इसके बाद व्हाट यू कैन डू इज आप लीड मैग्नेट्स लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट क्रिएटिंग एन एफिलिएट ब्लॉग। लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू, अगर हमने सारी बातें कवर कर ली है। मैंने एफिलिएट ब्लॉग दिखा दिया, कमीशन कमीशन स्ट्रक्चर दिखा दिया, ठीक है। ओके, देयर आर अ फ्यू एफिलिएट ब्लॉग्स जो आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। देन हमने ठीक है, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। ओके, यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट खोली थी अबाउट व्हाट द लेटेस्ट एसईओ अपडेट से, बट आई थिंक हमारे पास इनफ टाइम नहीं है, सो लेट्स ड्रॉप इट। द लास्ट थिंग आई वांट यू टू, ये देखेंगे फ्लिपा है। फ्लिपा इज अ प्लेस जहाँ पर आप अपने एफिलिएट ब्लॉग्स फ्लिप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना एफिलिएट ब्लॉग फ्लिप किया था, और यहाँ पे जब आपका एफिलिएट ब्लॉग एक लेवल पे पहुंच जाता है तब आप क्या करते हैं, अपने एफिलिएट ब्लॉग को यहाँ पे लिस्ट करते हैं, एंड जो इंटरेस्टेड बायर होगा वो बिड करेगा इस पे, एंड यू विल गेट द बेस्ट प्राइस फॉर योर ब्लॉग। तो यहाँ पे सी दीज आर द एफिलिएट ब्लॉग्स जो लिस्ट होने के लिए आए हुए हैं। You can also flip SaaS and all stuff. Let me see what are the qualities of an affiliate blog जो flip होने के लिए तैयार होता है. What does a buyer see? This is confidential, confidential, confidential. Okay, this is an affiliate blog. You can see this is an affiliate blog. Asking prices $30,000.
सी ट्रेवल एफिलिएट ब्लॉग है, 20 वीडियोस है, 300 ट्रेवल गाइड्स है, 1700 पोस्ट हैं। देखें एड्स एंड एफिलिएट, सो एड रेवेन्यू इज बेसिकली कि आपका एडसेंस से कितना पैसा आता है, एंड एफिलिएट रेवेन्यू इज बेसिकली जो आपका कमीशन कितना आता है। तो यहाँ पे लिखा है कि दे हैव मेड अराउंड 6,000, they make around 6,000 per month, 6,500 per month with ads and affiliate। अच्छा, उन्होंने 30,000 लगाई हुई है अपनी ब्लॉग की प्राइस। दिस इज द सेकेंड एफिलिएट ब्लॉग, इट्स ऑन फूड एंड ड्रिंक, 3 साल पुरानी है, 1400 हाई क्वालिटी पोस्ट हैं, लिंक्स, ईच एंड एवरीथिंग, काफी अच्छी चीजें डिटेल्स के साथ लिखी हुई है। ओके, दिस इज द वन प्लेस, मीडियम इज द वन प्लेस जहाँ पे मैं एफिलिएट ब्लॉग्स के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ। तो अगर आप मीडियम पे है या नहीं भी हैं, क्रिएट एन अकाउंट ऑन मीडियम एंड सी के एफिलिएट ब्लॉगिंग क्या है एंड हाउ इट वर्क्स फॉर पीपल। So yeah, that was all about affiliate blogging. I knew I wanted to share with you all. If possible, I would request all of you कि आप partnership करें community के अंदर ही and try to make as many affiliate blogs as you can, because this is one of the best passive incomes I can name of. Okay, next. Now time for questions. I know it's 10:25. थोड़ा लंबा चल गया. I would want all of you to write down your questions. I can take them and see if I can answer. Okay. जितने लोगों ने पहले हाँ, okay, so it's expertise and experience. Yeah, it's EE 80. I'm glad you liked it. मुझे बताएं किसी को कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, कोई चैलेंज है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो मुझे बताएं। बाकी आप लोगों के जो क्वेश्चंस है वो भी मैं ले लेती हूँ साथ साथ। आई थिंक सेमी आपके जो माइंड में मिथ्स है वो आप क्लियर हो गए हों। What is the estimate time we can start earning from blogging? So usually it depends. गूगल का एक सैंडबॉक्स पीरियड होता है जिसमें आपको वो देख रहा होता है कि आपका ब्लॉग कितना क्रेडिबल है ऑन द वेब। अगर आप वो सैंडबॉक्स पीरियड को पास कर लेते हैं तो फिर आपका ब्लॉग गूगल पे आ जाता है, सर्च इंजन पे आ जाता है, विजिबिलिटी हो जाती है आपके ब्लॉग की। उसके बाद आपके ब्लॉग पे जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा, जितने ज्यादा क्लिक्स आएंगे, जितने ज्यादा कन्वर्जन आएंगे, जितने ज्यादा लोग ठहर के पढ़ेंगे उसे, उतना ज्यादा आपके ब्लॉग की अथॉरिटी बढ़ेगी और उतना जल्दी आप अर्न करना शुरू हो जाएंगे। मैं बता दी हूँ, जब मेरा एक प्रोडक्ट बिकता था ना तो मुझे $500 का कमीशन मिलता था, एंड दैट वाज फॉर द चीपेस्ट प्रोडक्ट। तो समझें कि अगर उसी कैटेगरी का सबसे हाई प्राइस प्रोडक्ट बिकेगा तो मुझे कितना कमीशन मिलेगा। तो एफिलिएट ब्लॉगिंग में आपको काम करने की जरूरत नहीं होती। एक बार जब आपके ब्लॉग, इट्स मोर लाइक अ यूट्यूब चैनल, कि जब आपका एक यूट्यूब वीडियो वायरल हो जाता है तो उस पर जितने व्यूज आते हैं आपके अकाउंट में पैसे आते रहते हैं। इट्स पैसिव इनकम। ओके, आजकल सब कहते हैं एफिलिएट ब्लॉग नहीं चलते हैं। मैं नहीं कह रही कि सब गलत कह रहे हैं, बट हाँ, एफिलिएट ब्लॉग पे अब रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लग गई है, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी ब्लॉग्स बनाने लगे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स पे ब्लॉग्स बनाने लगे हैं जिनका उनको एक्सपीरियंस नहीं है या आइडिया नहीं है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि जब आपको एक एफिलिएट ब्लॉग बनाए सो मेक श्योर कि आपने उस प्रोडक्ट को टच एंड फील किया हो, आप कन्विंस कर सकते हो सामने वाले को। How can a teenage girl get benefit from affiliate blogging? Okay, so there is nothing about age. Either you are a teenage or फिर आप जो भी हैं, does not matter. All you have to do is put in the right amount of efforts and be very patient, because इस काम में पेशेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप सबर नहीं कर सकते हैं, आपका एक अपडेट हिट हुई एंड आपने छोड़ दिया सब कि नहीं यार छोड़ो 2 साल की मेहनत, तो काम नहीं बनेगा। मेरे ब्लॉग 3 बार हिट हुआ था, उसके बाद भी मैं उस पर काम करती थी, उसके बाद भी आई यूज टू हायर पीपल टू फिक्स इट। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन, नसीब का भी बहुत बड़ा हाथ है, बट गिव अप नहीं करना है एफिलिएट ब्लॉगिंग पे। एफिलिएट ब्लॉगिंग में एनरोल किया था लेकिन कंटिन्यू नहीं कर सका कोर्स। ओके, व्हाट कैन आई से, आज स्टार्ट करें, इट्स नेवर टू लेट। नॉट अवेयर ऑफ KGR। ओके, सो फॉर KGR स्माइल ब्लॉगर की कीवर्ड वाली जो वीडियो है उसी प्लेलिस्ट में, उसमें नीचे KGR की एक शीट मिलेगी आपको। आई कैन ऑल्सो गिव यू दैट शीट, वो मेरे पास है। उसमें आपको बहुत सिंपल तरीके से अपने कीवर्ड्स डालने हैं एंड यू हैव टू जस्ट कॉपी पेस्ट द स्पेसिफिक फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर वो डिजायर्ड वैल्यू आ जाएगी 0.25 से, आपका KGR रेशियो कम होना चाहिए। अगर 0.25 से कम है जिसका मतलब है कि ये आपका कीवर्ड रेडी टू यूज है। अगर उससे ज्यादा है विच मीन्स कि ये यूज नहीं किया जा सकता। ओके, कैन यू शेयर योर ब्लॉग लिंक? मेरा ब्लॉग अब मेरे पास नहीं है, आई फ्लिप्ड इट ईयर्स अगो। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी जो लोग एंड तक होंगे बस में।
सोना गूगल अलाउ नहीं करता एफिलिएट साइट, तो देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन जो एफिलिएट ब्लॉगिंग पे लगी हुई हो, बट या गूगल स्ट्रिक्टली सेज कि अगर आपका एफिलिएट ब्लॉग वायलेट करता है कोई इंस्ट्रक्शन, देन गूगल इज फ्री टू सस्पेंड इट या फिर हिट. प्लीज एवरीवन म्यूट योर माइक. Okay, we'll be getting the document. Let me know how many of you want the document and the recording. Does anyone know about algorithm leaked? नहीं, मुझे नहीं पता. 14,000 ranking factors. If anyone of you knows, तो please बताएं. इतने सारे फैक्टर्स कैसे बताएगा कोई? सो ऑनेस्टली इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज की में पढ़ने की जरूरत नहीं है. बेसिक तीन चार चीजें याद रखें: एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, अथॉरिटीवनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस. यू हैव टू मेक योर ब्लॉग साउंड के एक रियल पर्सन ने लिखा है, एआई से कॉपी पेस्ट नहीं है. ऑफ कोर्स आप आइडियाज ले सकते हैं, बट लैंग्वेज, टोन, स्टाइल, ये सब आपका होना चाहिए. ओके, डिड दे डू सर्वे? तो मोस्टली सर्वेस नहीं होते हैं, बट रिसर्च बहुत स्ट्रांग होती है. ठीक है, सो फिजिकल सर्वेस में भी नहीं होते हो, वो एक मेडअप हो, बट रिसर्च बहुत होती है. जब कोई जाइंट एक ब्लॉग डालता है, फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी एफिलिएट ब्लॉग्स जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. एटलीस्ट मैं बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ती हूँ, तो उनमें क्या होता है कि उनकी रिसर्च बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, एंड दे इवन हायर एक्सपर्ट या प्रोफेशनल पीपल ऑफ दैट स्पेसिफिक डोमेन ब्लॉग लिखने के लिए. जैसे हेल्थ पे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, एंड फिटनेस पे, वेल्थ पे, इन्वेस्टोपीडिया समथिंग लाइक दैट ये है. इसके बाद देयर आर लॉट ऑफ ब्लॉग्स जो बहुत ज्यादा जो बाप हैं सबके. तो अगर आप उनके राइटर्स देखेंगे तो नीचे उनके राइटर्स की प्रोफाइल्स होती है पूरी पूरी, कि ये ब्लॉग इस स्पेसिफिक एक्सपर्ट ने लिखा है, इस स्पेसिफिक एक्सपर्ट ने लिखा है. दैट मीन्स के दे पे हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी टू देयर राइटर्स. हाँ बिल्कुल, एफिलिएट ब्लॉग में आपके पास रेशियो होता है कि आपको 30% इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स डालने हैं, 40% कमर्शियल ब्लॉग्स डालने हैं, बाकी के आपको ट्रांजेक्शनल ब्लॉग्स डालने हैं. ठीक है, तो वो आपको सब स्माइल ब्लॉगर की वीडियोस में बहुत अच्छे से मिल जाएगा कि आपको कितने ब्लॉग्स किस इंटेंट के साथ डालने हैं, कितने ब्लॉग्स का मकसद सिर्फ आपके रीडर को एजुकेट करना है, कितने ब्लॉग्स का मकसद सिर्फ आपके रीडर को सेल करना है, एंड कितने ब्लॉग्स का मकसद सिर्फ आपके रीडर को डायरेक्शन दिखाना है. Okay, what niche to go for? Niche के लिए I can give you a few niches to consider, but again it will be your call. आपको decide करना है कि आपको कौन सी niche में जाना है. I decided to go with kitchen niche. अच्छा, तो आपने 2 दिन में पता नहीं कैसे decide किया, but जब आप niche decide कर रहे हो तो एटलीस्ट ज्यादा टाइम लें, सोचिए किस niche में कितना पैसा है, किस niche में कितना competition है, किस niche में कितनी डिमांड है. बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो आराम से अपना टाइम लें एंड डिसाइड करें. योगा मैट इज समथिंग वेरी नाइस, बट अगेन कंपटीशन बहुत है. लैपटॉप्स एंड मोबाइल फोन्स, बहुत लैपटॉप गीक का आप देख लें, एक्सट्रीम कंपटीशन बेस्ड ऑन कस्टमर नीड्स, या यू कैन से मैक्रो नीश में रैंक करना मुश्किल हो जाएगा. बिल्कुल. इज इट नेसेसरी टू चूज लो प्राइस प्रोडक्ट्स? अच्छा देखिए, देयर इज नथिंग एज सच लो प्राइस या हाई प्राइस. आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है जो जिसकी प्राइस आपका आइडियल कस्टमर पे कर सके, एंड सेकंड जिसके मार्जिन हाई हो. मतलब जब आप उस प्रोडक्ट में से कॉस्ट प्राइस निकाल दें तब भी आपको अच्छा प्रॉफिट बच रहा हो. देखिए, that blog is no longer with me, so I cannot share the confidential stuff. I have a suggestion to find the niche products with less efforts. Please go ahead. How to connect with websites other than Amazon? Just go to Google and search for the best affiliate programs. आपको बहुत सारे affiliate programs दिख जाएंगे, उनके ऊपर लिखा होता है become an affiliate. उस पर क्लिक करें and you will become their affiliate. अच्छा, बिल्कुल यही होता है कि आपको Amazon एफिलिएट प्रोग्राम पे साइन अप करने से पहले अपनी वेबसाइट बनानी होती है, अपना ब्लॉग बनाना होता है. इस पे ब्लॉग्स डाल चुके होने चाहिए आप, क्योंकि एफिलिएट ब्लॉग पे जब आप साइन अप करेंगे तो वो रिव्यू करेंगे आपका एफिलिएट ब्लॉग. तो ये सारी चीजें आपको पहले करनी होती है. कैन यू शेयर द डॉग फ्राइट? आपको कितना टाइम लगा ट्रैफिक लाने में? मुझे काफी टाइम लगा, बिकॉज मेरा सीजनल प्रोडक्ट था, एंड मुझे जब सीजन नहीं होता था तब मैं उस पर ज्यादा काम करती थी, इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स डालती थी, एंड जब सीजन आता था मैं सिर्फ कमर्शियल ब्लॉग्स डालती थी. तो ऑलमोस्ट 1 साल लगा मुझ पे उस पर अच्छी ट्रैक्शन लाने पे, बिकॉज मेरा प्रोडक्ट भी बहुत हाई टिकट था.
ओके, फॉर गूगल एडसेंस एंड अप्रूवल टाइम पीरियड आई कैन नॉट से एनीथिंग, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, बट अगेन यू कैन फाइंड कि कितना टाइम लगता है गूगल अप्रूवल में या एडसेंस में ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। मीडियम पे जो आप ब्लॉग्स लिखते हैं उसका मुझे ऑनेस्टली बताओ तो नहीं पता है कि आप पैसे कैसे बनाते हैं। आई फील कि मीडियम पे है ना, पीपल गो एंड बाय देयर सब्सक्रिप्शन, तो वो आपके ब्लॉग्स पे जितने आते हैं, विजिट्स आते हैं, उस बेस पे आपको कमीशन मिलता है। How many blogs you used to post in a month? So I used to post 15 blogs a month, जिसमें आधे commercial होते थे, आधे informational होते थे. So I think I have covered all the questions you guys have said so far. It's 10:30 already. Thank you so much for being here and giving your valuable time. Sorry for the interruption, छोटी सी बीच में. And yeah, thank you so much. If you have any more ideas, recording and डॉक्यूमेंट आप लोगों को मिल जाएगा, जस्ट टेक अ स्नैपशॉट ऑफ द स्क्रीन एंड पोस्ट ऑन योर इंस्टाग्राम, ये दोनों चीजें आई सेंड यू। ऑल्सो अगर इसके अलावा भी कुछ और चाहिए हो, प्लीज लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द सेशन एंड इफ यू वांट मोर सच सेशंस टू हैपन इन फ्यूचर। और अगर आप लोगों में से कोई स्टार्टअप सोल कम्युनिटी का पार्ट नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप पे नहीं, ग्रुप में ही मैसेज करें एंड आई ऐड यू, ठीक है। सो या टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस, इसकी बेसिस पे आपको ऐड भी किया जाएगा और आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। So yeah, thank you so much everyone. I hope you had a wonderful time and take care. Allah Hafiz.